और मेरे डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग जो है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का सेट 5 पढ़ रहे हैं। सेट 5 क्या होता है? विथ आर्टिकल प्लस ऑब्जेक्ट फॉर्म, यानी हम लोग ऐसा ट्रांसलेशन बनाएंगे, ऐसा वाक्य बनाएंगे जिसमें ऑब्जेक्ट भी रहेगा, है कि नहीं। इसीलिए विथ आर्टिकल प्लस ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है कि नहीं। फार्मूला प्लस फार्मूला या स्ट्रक्चर, जिसको शॉर्ट में हम लोग एफएस बोलते हैं। पहले हम एफएस लिखते थे, आज हम पूरा लिख दिए हैं। एफएस का फुल फॉर्म क्या होता है? फार्मूला या स्ट्रक्चर, सूत्र या संरचना। इसका सूत्र या संरचना क्या होता है जिस पर हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं? तो सबसे पहले एस होता है, एस फॉर सब्जेक्ट, प्लस ए बी यानी एक्चुअली बात। तो इस टेंस के लिए हम लोग यानी पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का जो सेट 5 होता है, इसमें वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। इस टेंस के लिए वाज और वेयर का प्रयोग करेंगे। V4 यानी वर्ब का चौथा रूप, V1 प्लस ing बराबर V4 प्लस आर्टिकल प्लस ऑब्जेक्ट, O4 हम लोग ऑब्जेक्ट समझेंगे, है कि नहीं। अब इसके बाद इस स्ट्रक्चर पर हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसलेशन बनाते हैं, है कि नहीं। सेंटेंस या ट्रांसलेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग ST लिखते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन क्या है? अभी तक हम जो है 10-12 लिखे हैं, तो 10-12 से कोई काम चलने वाला नहीं है। ये इतना बनाने के लिए, समझाने के लिए इतना हम बोर्ड पर लिखते हैं। आप ट्रांसलेशन टेंस वाला जो है बुक लीजिए, जो भी आप राइटर का है, ऑक्सफोर्ड का लीजिए, भारती भवन लीजिए, या जो भी आपके पास है, जो आपको सुविधा हो जाता है, ये वाला लीजिए। इसमें सारा ट्रांसलेशन भरा हुआ है, वहाँ से आप देखिए, बनाइए। उससे ज़्यादा बनाइएगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। यहाँ विभिन्न प्रकार का ट्रांसलेशन मिलेगा इस टेंस का, तो वहां से भी आप बनाइएगा तो ज्यादा सीख पाइएगा। यहाँ पे हम थोड़ा बहुत जो ट्रांसलेशन लिखे हैं 10-12, उसको देखिए पहले क्या लिखे हैं। मैं एक गीत गा रहा था, हम लोग एक पुस्तक पढ़ रहे थे, शिक्षक एक कहानी पढ़ा रहे थे, लेखक एक कहानी लिख रहे थे, लड़कियां एक नारंगी ला रही थी, बच्चा एक खिलौना खरीद रहा था, राम एक पत्र पढ़ रहा था, आप लोग एक आम खा रहे थे, वे लोग एक सेब खा रहे थे, सीता और गीता एक छाता खरीद रही थी, नौकर एक कुर्सी ला रहे थे, कवि एक कविता रच रहे थे। ये सब सारा ट्रांसलेशन है, यानी ये विथ आर्टिकल प्लस ऑब्जेक्ट फॉर्म का है। अब इसका एक तो हम बनाकर दिखाते हैं कि कैसे बनाएंगे, है कि नहीं। सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट शुरू में मैं है तो आई लिखेंगे। उसके बाद ए बी में वाज वेयर है, तो आई के साथ वाज लगता है, इसीलिए लिखेंगे आई वाज। उसके बाद V4 है, तो V4 क्रिया हो गया, तो आई वाज लिखने का काम कर रहे हैं तो राइटिंग हो जाएगा, आई वाज राइटिंग। उसके बाद आर्टिकल है, आर्टिकल यहाँ एक हो गया। आर्टिकल जो पहले आर्टिकल पढ़ाते हैं एनडी, इसीलिए टेंस बाद में पढ़ाते हैं। यानी पहले आर्टिकल क्या होता है, कहाँ प्रयोग होता है, किसको आर्टिकल कहते हुए समझा दिए थे, है कि नहीं। इसीलिए आई वाज राइटिंग यहाँ ए हो जाएगा। तो हम लोग एक क्या लिखे, हम लोग एक गीत गा रहे थे। मैं एक गीत गा रहा था, है ना, सॉरी ट्रांसलेशन गलत हो गया। मैं एक गीत गा रहा था, आई वाज सिंगिंग हो जाएगा, आई वाज सिंगिंग ए सॉन्ग हो जाएगा। यानी मैं एक गीत गा रहा था, है ना, तो इसीलिए हो जाएगा आई वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। हमें लगा कि मैं एक पत्र पढ़ रहा था या एक पत्र लिख रहा था, इसीलिए राइटिंग कर दिए, आई वाज सिंगिंग ए सॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से सारा हम लोग इसी फॉर्म पर, इसी स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। आप लोग बनाकर लाइएगा घर से, कल चेक कर देंगे, ठीक है।